हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टर्मिनेशन ऑफ अ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशंस या सिचुएशंस है जब हमारा बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन है कि जिस टाइम पीरियड के लिए हमने बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जब वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा तो हमारा बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल, आपने जो अपनी कार है वो 1 मंथ के लिए किसी को हायर पे दी है, तो जैसे ही 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। सेकेंड होता है कि जब हमने बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए किया होता है, तो इन दैट केस जैसे ही हमारा पर्पस कंप्लीट हो जाता है तो हमारा बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल, आपने जो है वो अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए दिया है, तो जैसे ही आपका मोबाइल फ़ोन रिपेयर हो जाएगा और आप उसकी पेमेंट कर देंगे तो आपका जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब ग्रेच्युटस बेलमेंट होता है, यानी कि जिसमें या तो बेलर के लिए या फिर बेली के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं होता, तो इन दैट केस अगर बेलर या फिर बेली किसी की भी एक की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे भी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। फोर्थ सिचुएशन है कि जो बेली है वो उन गुड्स को बिना अथॉरिटी के, यानी कि इनकंसिस्टेंटली उनको यूज़ कर रहा है, बिना बेलर की परमिशन के उनको किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल, जो आपने अपने फ्रेंड को हॉर्स दिया था वो उसे दिया था कि इसको सेफ कस्टडी में रखो, मैं 10 डेज़ बाद आके ले जाऊँगा। लेकिन जो आपका फ्रेंड है वो क्या कर रहा है, उस हॉर्स को जो है वो कैरेज पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है। तो इन दैट केस उसने जो था वो अनऑथोराइज यूज़ किया गुड्स का। तो यहाँ पे बेलर के पास राइट होता है कि वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है और अपने गुड्स का पोजेशन वापस ले सकता है। तो यहाँ पे भी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है, लेकिन अगर बेलर चाहे तो। लेकिन अगर बेलर को प्रॉब्लम नहीं है उसके गुड्स को अनऑथराइज तरीके से यूज़ करवाने में, तो फिर बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। सो इट इज़ द ऑप्शन टू द बेलर वेदर ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट और ही वॉन्ट टू रिस्किन द कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट सिचुएशन होती है कि जब ग्रेच्युटस बेलमेंट होता है तो वहाँ पे बेलर के पास एक ऑप्शन होता है कि वो किसी भी टाइम पे अपने बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने से बेली को कोई भी लॉस या फिर डैमेज सफ़र करना पड़ता है, तो उसका सारा जो लॉस या डैमेज होगा वो बेलर इंडेमनीफाई करेगा बेली को। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक हॉर्स है जो आपका फ्रेंड आपसे उधार पे मांगता है कि यार मुझे एक दिन के लिए अपना हॉर्स दे दो, मुझे ये गुड्स हैं जो कि डिलीवर करने हैं, तो मैं इसे कैरेज के लिए यूज़ करूँगा। आपने बिना किसी कंसिडरेशन के उसको 1 डे के लिए अपना हॉर्स दे दिया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप अपना हॉर्स जो है वो थोड़े टाइम बाद ही उससे वापस मंगा लेते हैं, जिसकी वजह से बेली अपने गुड्स को डिलीवर नहीं कर पाता एट अ स्पेसिफाइड टाइम, जो उसने टाइम पे डिलीवर करना था। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेली को लॉस सफ़र करना पड़ता है। या तो उसे लॉस हो सकता है कि अब उसका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा, या फिर उसे डैमेज लग सकता है, उसे कोर्ट में स्यू किया जा सकता है। तो जो भी लॉस या डैमेज बेली को सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि बेलर ने अपने गुड्स का पोजेशन वापस ले लिया है, तो इस वजह से यहाँ पे बेलर की ड्यूटी है कि वो इंडेमनीफाई करेगा बेली को फॉर द लॉस सफर्ड और द डैमेज इनकर्ड। तो इन 5 सिचुएशंस के थ्रू हम अपने बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं।